जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं रितु दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। क्या बोले संगत जी। मेरे साथ तो जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ रोज ही कुछ न कुछ संगत सत्संग होते आए हैं। अभी हाल ही में मैं 1 साल से एक्चुअली काफ़ी परेशान थी अपने बेटे के एडमिशन को लेके। यहाँ वहाँ काफ़ी धक्के भी खाए और उसका 1 साल भी बर्बाद हो गया। लेकिन मैं गुरु जी से मैंने यही अरदास करी थी कि गुरु जी प्लीज़ ये साल बर्बाद मत करना, प्लीज़ उसका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। और गुरुजी के चमत्कार से, गुरुजी के आशीर्वाद से उसका एडमिशन हो गया है। और मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब छोटे-छोटे हर मतलब गुरुजी क्या बोलूँ, गुरुजी जहाँ भी मैं हम काम डाल मतलब हाथ डालती हूँ, किसी भी काम में हाथ डालती हूँ, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, गुरुजी का नाम लेते ही, गुरुजी का मंत्र जाप करते ही वो काम मतलब ऐसे हो जाता है चुटकियाँ बजा के कि पता भी नहीं चलता। मतलब लख-लख शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब शुक्राना करते हुए भी मुझे लगता है कि मैं कुछ मतलब ये बहुत ही कम है उनके लिए। और रोज़ ही कुछ न कुछ चमत्कार होते हैं। और गुरुजी को वैसे तो पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, और उनको उनसे छिपा ही क्या है, वो सब जानते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है कि जल्दी से वो भी ठीक कर दें, घर में जो नेगेटिविटी आई हुई है उसको भी जल्दी से ठीक कर दें। और मेरे अंकल जी के साथ जो नेगेटिविटी चल रही है, जो थोड़ा-सा मनमुटाव, क्या काफ़ी टाइम से मनमुटाव चल रहा है, तो वो भी मेरे अंकल जी के साथ ठीक कर दें। और थोड़े बहुत उन्होंने करिश्मे दिखाए भी हैं, क्योंकि कभी एक समय ऐसा था कि मुझे मतलब घर जाते हुए भी डर लगता था कि इतनी नेगेटिविटी है, घर ऑफिस से घर जाने का मन ही नहीं करता था, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। बट शुक्र है गुरु जी का, शुक्राना है गुरु जी का कि थोड़ा-सा मुझे एक अ, थोड़ी-सी एक पॉजिटिविटी की लहर दिखाई दी है। वो भी सब गुरु जी के आशीर्वाद से है। गुरु जी को सब पता है किसको क्या देना है, कब देना है, तो उनसे छिपा कुछ नहीं है। गुरुजी बस आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। घर में जो चीज़ खो गई है या कहीं चली गई है या चोरी हो गई है, वो गुरुजी जाने। और वो थोड़ी मैं अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करें उसे ढूँढवाने में। प्लीज़ गुरुजी क्योंकि उस चीज़ को जो घर से चली गई है उसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मतलब वो गुरुजी जानते हैं, मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी। तो उसी की वजह से घर में भी नेगेटिविटी आ गई है। तो गुरुजी को पता है, वो जल्दी इसका भी निवारण करेंगे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, अभी पिछले संडे की ही बात है। बेटी के साथ मैं साइक्लिंग के लिए जा रही थी, तो पता नहीं क्यों अंदर से पहले से ही गुरुजी ने मेरे को डाल दिया था कि तू अपनी बेटी की चिंता ना कर, सब ठीक होगा। और वाक़ई गुरुजी ने जो बहुत बड़ा शायद कष्ट आने वाला था, उसको बहुत छोटे में ही निकाल दिया। और हो सकता था वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही छोटे में उसको निकाल दिया। उसको थोड़ी-सी हाथों में बस खरोंचें आई हैं और बाल-बाल बची है। मेरे गुरुजी, मैंने उस समय कह भी दिया था कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, गुरुजी है ना। मैंने अपनी बेटी को भी समझाया कि बेटा परेशान मत हो, रोते नहीं है, परेशान नहीं होते, क्योंकि गुरुजी ने शायद तुम्हें बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। तो लख-लख शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना। गुरुजी ने जो दिया है उसका तो बहुत-बहुत शुक्राना, जो नहीं है उसका भी शुक्राना, शायद वो हमारे लिए है ही नहीं। और उनका मैसेज भी आता रहता है कि अब तेरे दुखों के दिन का अंत है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। क्योंकि हमें पता है हमारे माँ-बाप हैं वो। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा गला ख़राब है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी मम्मी को 26 तारीख को हार्ट अटैक हुआ था और मैं फटाफट फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुँची। मैंने गुरु जी का स्वरूप मम्मी के तकिए के नीचे रखा पहुँचते ही सुबह, और मम्मी का जो पैरामीटर्स एकदम लो थे वो एकदम सही हो गए, और 2-3 दिन में मम्मी की एज भी 87 है। गुरु जी ने मम्मी को इतना ब्लेस किया कि मम्मी आईसीयू से बाहर आ गई। अंकल मेरे डॉक्टर हैं बहुत बड़े हार्ट के, वही देख रहे थे मम्मी को, इसलिए हमें वो भी डर नहीं था कि कुछ कोई हॉस्पिटल गलत कर देगा। लेकिन मतलब इस एज में विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी इशू मम्मी बाहर आ गई। और मम्मी घर पे, मतलब डॉक्टर ने पहले बोला था कि पेस मेकर लगेगा, पर वो भी नहीं लगा। मम्मी एकदम आराम से घर पे थी। मैं उन्हें छोड़ के वापस मुंबई आई, क्योंकि यहाँ भी कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई थी जिसे मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का सत्संग सिर्फ मेरी और मेरी माँ के लिए है। हे गुरु जी उन पे मेहर करें। आज शाम को ही मम्मी को अचानक से वापस, मतलब कल सुबह वो फेंट हो गई थी घर पे वीकनेस की वजह से, और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर ने बोला कि कोई ख़ास बात नहीं है, 4-5 दिन रखना पड़ेगा। बट आज शाम को मम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाल दिया है, वेंटिलेटर पे है। मम्मी बहुत क्रिटिकल है। मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी जिसमें अचानक से टीना आंटी का सत्संग मेरे सामने आया। वो किसी का शेयर कर रही थी, उसमें लिखा था कि किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ, किसी के फादर को, और वो आईसीयू में गए, कोमा में चले गए। और उन्होंने उस सत्संग में फोर्टिस का नाम लिया। मेरी मम्मी भी फोर्टिस में है। मैं बहुत हैरान हुई और मैंने अब गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी ये सारी चीज़ें ठीक कर दें, क्योंकि मुझे नहीं पता। सब लोग यही बोलते हैं कि एज बहुत है, एज बहुत है, पर दुनिया तो 100 साल भी जीती है और कोई भी नहीं चाहता कि उसके माँ बाप को कुछ हो। मैं तो अपनी उम्र भी बोलती हूँ, गुरुजी 2 साल मम्मी को दे दो, अच्छे वाले देना, ताकि ना वो बेड पे रहें, बस हंसी खुशी अच्छा टाइम देखें। पर शायद वो दिल से बहुत हार मान चुकी हैं और अब गुरुजी कोई चमत्कार कर सकते हैं। मैं अभी की फ़्लाइट से चंडीगढ़ जा रही हूँ। मेरा नाम रितु सोडी है। मैं अक्सर सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं। मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर करने वाले हैं और मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि मैं आज करती हूँ, मैं कल करती हूँ, पर आज वो दिन आ ही गया है जब मैं माँ के लिए गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि वो उन्हें बचा लें। बस कैसे भी कोई चमत्कार हो जाए। और बाकी तो मैं क्या मांग सकती हूँ। मैं तो बस यही बोलूँगी कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। कुछ अच्छा होने वाला है तो चमत्कार करो, कुछ गलत होना चाहता है
तो आप उन्हें इतना प्यार से अपने साथ रखना, अपने चरणों में रखना कि मेरी माँ को कभी कोई दुख नहीं हो और वो किसी की मोहताज ना रहें, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड और फादर को एक ही दिन खो चुकी हूँ 17 साल पहले, तो माँ ही सब कुछ है। प्लीज़ आप लोग भी उनके लिए प्रेयर करना। और मेरा ये सत्संग शेयर होगा तब तक मैं फ़्लाइट में होंगी। प्लीज़ गुरुजी मेरी माँ की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।